नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का जो रिसेंटली अफगानिस्तान के सामने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ह्यूमिलिएशन हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स एंड कोचेस के भी अब यहाँ पे रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ है। सो उसमें यहाँ पे इंडिया के फॉर्मर प्लेयर सुब्रता भट्टाचार्य ने बोला है कि कभी भी इंडिया को यहाँ पे फॉरेन कोचेस के साथ सक्सेस नहीं मिली है। इंडिया को जब जब भी सक्सेस मिली है तो वो यहाँ पे इंडियन कोचेस के अंडर ही मिली है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने अमोल दत्ता एंड पीके बनर्जी का नाम लिया। तो उनका बेसिकली कहना है कि इंडियन कोच के साथ यहाँ पे इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। मैं उससे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर आप देखें स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन इज परफेक्ट एग्जांपल कि आप फॉरेन कोच के साथ भी सक्सेस यहाँ पे हासिल कर सकते हो, बट एक राइट प्रोफाइल का कोच चाहिए जिन्होंने इस तरह के एनवायरनमेंट में इस तरह के प्लेयरों के साथ काम किया हो एंड यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे उन्होंने सक्सेस दिलाई हो। अगर इस तरह के आप प्रोफाइल वाले कोच लाते हो देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरी साइड उन्होंने बोला कि सिर्फ एक सुनील छेत्री से कुछ नहीं होने वाला, यू नीड ए 5-6 सुनील छेत्री एटलीस्ट इन दी स्टार्टिंग 11, तब जाके आपको क्या बोलते कि उस क्वालिटी के प्लेयर आपको चाहिए 5-6, तब जाके आपको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है, ऐसा उनका मानना है। उसके अलावा एक और यहाँ पे फॉर्मर इंडियन डिफेंडर गौरवांगी सिंह, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो रिसेंटली एफएफ में सारे मसले चल रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम के ऊपर पड़ा है और वो आपको यहाँ पे फील्ड के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी देख रहा है। तो उन्होंने बोला कि एफएफ को अपना जो हाउस है उसको ऑर्डर में लाना चाहिए। एक और चीज उन्होंने यहाँ पे ऐड की है कि भाई जो टीम का भी मेरे को माहौल है, एटमोस्फेयर है, वो यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है एट द मोमेंट। यहाँ पे काफी सारे प्लेयर मे बी नॉट ऑन दी सेम पेज विद द कोच, और कोच के ऊपर जो ट्रस्ट है वो उन्होंने लूज कर दिया है। तो ये मैं काफी बार आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि इतना बुरा परफॉर्मेंस तभी आता है जब यहाँ पे प्लेयर एंड कोच सेम पेज में नहीं होते। अदरवाइज इतनी बुरी परफॉर्मेंस आपकी लगातार नहीं आती, एक आध मैच में आ सकती है, बट लगातार ऐसी परफॉर्मेंस देना, एशियन कप, अफगानिस्तान के सामने ये दोनों मैचेस, वो उसका ही एग्जांपल है कि आपके वहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल है बेसिकली इट्स नॉट द राइट इन दैट सेंस। उसके अलावा एक और यहाँ पे फॉर्मर प्लेयर दीपेंदु बिस्वास ने बोला है कि भाई हम सब बोल रहे हैं कि भाई सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट कौन, तो उन्होंने बोला कि जब आप चांसेस ही नहीं दोगे दूसरे प्लेयरों को तो कैसे आपको सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट मिलेगा। एंड बिल्कुल सही बात है, 5 साल में इगो स्टिमिच ने यहाँ पे जब जब भी सुनील छेत्री अवेलेबल थे तब, जब अवेलेबल नहीं थे तब तो आपको क्या बोलते हैं कि कैसे भी करके देना ही पड़ेगा, तब तब तो कंपलसरी हो जाता है। पर जब जब वो अवेलेबल थे यहाँ पे टीम में थे तब उन्होंने कितनी बार यहाँ पे उनको स्टार्ट ना करवाते हुए बाकी यहाँ पे स्ट्राइकर के साथ स्टार्ट किया, नहीं किया है। सो दिस शुड बी द यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू कोच कि आपने 5 साल में इनका रिप्लेसमेंट आप क्यों नहीं ढूंढ पाए, आप कहाँ पे है आपकी बी टीम, आप बी टीम क्यों नहीं रेडी कर पाए। आई थिंक दिस आर दी जेन्युइन क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे रेस भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एएफएफ की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं आया है, और सुनने में आ रहा है कि कोई यहाँ पे उनकी ओर से ऐसा कोई मीटिंग वीटिंग ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट, फ्रॉम टेक्निकल कमिटी हेड, इन्होंने कुछ भी यहाँ पे आफ्टर दैट ह्यूमिलिएशन कोई भी उनकी ओर से रिस्पॉन्स, कोई भी डिस्कशन, यहाँ पे इंटरनल डिस्कशन भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। सो दैट शोज देयर यू कैन से कि सीरियसनेस अबाउट द इंडियन फुटबॉल, एंड आई डोंट थिंक सो कि एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन अंटिल द जून। आई थिंक आई एम नॉट सीइंग कि भाई यहाँ पे एएफएफ कोई ऐसा डिसीजन लेगा अंटिल द जून, एंड आई थिंक इगो मैच माइट कंटिन्यू टिल द जून। आई थिंक इतना तो अभी श्योर श्योर लग रहा है। और दूसरी साइड यहाँ पे 5 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है वो भी काफी एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फीफा बैन की भी बात आ रही है। काफी सारे लोग बोल रहे कि नहीं होगा, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे कि होगा, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे एएफसी एंड फीफा के अकॉर्डिंग नहीं है। सो सारे मसले हैं यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या सारी चीजें होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। एंड एक और यहाँ पे खबर आ रही है कि भाई जो एएफएफ का यहाँ पे हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो एम्प्लॉइज है उनमें भी उन्होंने भी कंप्लेन की है सेक्रेटरी जनरल को कि भाई जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट है यहाँ पे, वर्किंग कल्चर, उसमें भी काफी सारी दिक्कतें आ रही है। फुल स्टोरी अभी आएंगी आई थिंक, तो वहाँ पे भी सारी चीजें सही नहीं चल रही। तो ऑन दी फील्ड, ऑफ द फील्ड आप बोले कि हर जगह पे यहाँ पे मेस्ड अप अभी तो इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट है। एंड आई थिंक लेट्स से आगे किस तरह से फ्यूचर होल्ड करते हैं इंडियन फुटबॉल का। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे चेन्नई एफसी के डिफेंडर विजय छेत्री, जो कि इसी सीजन यहाँ पे चेन्नई एफसी के साथ जुड़े थे। लास्ट सीजन श्रीनिधि डेक्कन में बेहतरीन सीजन था। वो यहाँ पे उरुग्वे के जो सेकंड डिवीजन है वहाँ पे उन्होंने कोलोन एफसी के साथ यहाँ पे लोन डील पे साइन किया है उन्होंने। एंड दैट्स अ ग्रेट मूव। आई थिंक फाइनली सम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स गोइंग इनटू द अब्रॉड, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड लेट होप सो कि उरुग्वे जैसे कंट्री में आप सेकंड डिवीजन भी खेल रहे हो तो आपको जो चैलेंज मिलने वाला है, एंड एक इंडिया से बाहर आप जब भी जाते हो कोई से भी लीग, चाहे आप सेकंड थर्ड फोर्थ डिवीजन कहीं पे भी खेलो, एक जो चैलेंज है वो एक अलग चैलेंज है। सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग 11 के लिए वो चैलेंज है, आप देन आपको वहाँ पे क्वालिटी प्लेयर मिलने वाले, एटलीस्ट यहाँ पे जो फुटबॉलिंग बेसिक है
वो यहाँ पे उन प्लेयरों का बेटर होगा, तो उनके सामने यहाँ पे टिकना, परफॉर्मेंस देना, आई थिंक दैट इज अ मोर यू कैन से कि क्रूशियल थिंग। तो लेट होप सो कि जो विजय छेत्री का लोन मूव है, एंड अगर वो अच्छा करते हैं देन इसको परमानेंट मूव भी वो लॉक करने वाले हैं कोलोन एफसी। एंड कोलोन एफसी के जो यहाँ पे डायरेक्टर है उन्होंने भी बोला कि हमने उनको वीडियोस देखे, प्रोफाइल देखी, एंड इंटरनल डिस्कशन के बाद ये यहाँ पे सारे लोगों का मानना था कि ये कैन बी यूजफुल प्लेयर फॉर अस। सो लेट्स सी किस तरह से उनका यहाँ पे जो एक कोलोन एफसी के साथ स्टिंट है वो रहता है, एंड लेट होप सो कि अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दे, ताकि और भी जो बाकी इंडियन प्लेयर्स है उनको भी यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मोटिवेट कर पाए कि हाँ भाई आपको बाहर जाके खेलना चाहिए, एंड आपको भी वहाँ पे रेगुलर गेम टाइम मिलेगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी साइड यहाँ पे वुमेन्स टीम में भी भाई हमारी नेशनल टीम की प्लेयर यहाँ पे एल्गाम पेंथोई चानू, उन्होंने भी यहाँ पे भाई ऑस्ट्रेलियन क्लब मेट्रो यूनाइटेड के साथ साइन किया है, तो ही सी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर की जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लीग में खेलेगी। पहले वो यहाँ पे जो लोकल डिवीजन है यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स लीग उसमें खेलेगी, क्योंकि अभी एट द मोमेंट ए लीग यहाँ पे खत्म होने आई है वुमेन्स की। सो पहले वहाँ पे वो खेलेगी, देन यहाँ पे एडिलेड यूनाइटेड के साथ भी वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट सीजन जो है मे भी आपको एडिलेड यूनाइटेड में भी खेलती हुई दिख सकती है। तो दैट्स अ ग्रेट मूव फ्रॉम दी वुमेन्स प्लेयर। जितनी ज्यादा हमारी वुमेन्स प्लेयर यहाँ पे इस तरह की कंपेटिटिव लीग में यहाँ पे बाहर खेलेगी, ऑलरेडी हमारी 3 प्लेयर यहाँ पे क्रोएशियन लीग में खेल रही है, एक प्लेयर अब हमारी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लीग में चली गई है। तो जितने ज्यादा आपके प्लेयर यहाँ से बाहर की इस तरह की कंपेटिटिव लीग में जाएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे हमारे लिए बेटर रहेगा, टू बी ऑनेस्ट गाइस। तो दैट्स अ ग्रेट मूव फॉर पेंथोई चानू, एंड लेट होप सो कि उनकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पे वहाँ पे जबरदस्त आए, ताकि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो भी यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ऑल्सो वुमेन्स फुटबॉल, एंड वहाँ पे एक कंसर्निंग न्यूज है, क्योंकि आपकी 1 to 9 अप्रैल को यहाँ पे जो फीफा विंडो आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एफएफ ने अभी एट द मोमेंट यहाँ पे कोई भी फ्रेंडलीज मैचेस का अरेंजमेंट नहीं किया है, जबकि बाकी कंट्रीज यहाँ पे इस फीफा विंडो में यहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं। हमने दिसंबर में भी यही सेम चीज देखी थी कि भाई दिसंबर में भी हमने कोई मैच अरेंज नहीं किया, देन यहाँ पे फरवरी में हमने ये यहाँ पे तुर्किश कप खेला, देन अभी ये अप्रैल को हम स्किप करने वाले हैं। सो आई थिंक AFF needs to you can say कि little bit more you can say कि visionary in this sense कि भाई आपको एटलीस्ट फीफा विंडो में तो आप मैचेस अरेंज करने ही पड़ेंगे वुमेन्स फुटबॉल के, ताकि उनको एक्सपोजर मिल पाए। बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी दिन भी ज्यादा बचे कि आई थिंक वो लोग कोई अनाउंसमेंट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि जहाँ पे AFF अभी तक एटलीस्ट उस सेंस में भी फेल होता हुआ दिख रहा है। लेट होप सो कि आगे यहाँ पे जितने भी फीफा विंडोज है वुमेन्स के उनको भी यहाँ पे वो यूटिलाइज करे। लास्ट न्यूज बात करते हैं गाइज यहाँ पे ISL के बारे में कि भाई यहाँ पे जो मोहन बगान एंड मुंबई इंडिया सिटी का जो मैच है यहाँ पे 14 अप्रैल को, जो कि लास्ट लीग मैच है, उसको भाई यहाँ पे शिफ्ट करके 15 अप्रैल कर दिया है FSDL ने, क्योंकि यहाँ पे मोहन बगान ने रिक्वेस्ट की थी कि उस टाइम पे बंगाली न्यू ईयर है 14 को, एंड उसी दिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि KKR का भी मैच है IPL में। सो यहाँ पे सिक्योरिटी देने में यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे उस मैच को शिफ्ट कर दिया है, जिससे काफी सारे जो बाकी ISL क्लब्स है वो यहाँ पे नाराज है, क्योंकि उन्होंने जब रिक्वेस्ट की थी, जैसे ओडिशा FC ने रिक्वेस्ट की थी वो चेन्नई वाला गेम मूव करने के लिए AFC कप में, तब उन्होंने FSDL ने खारिज कर दी थी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कोलकाता के जब भी क्लब की बारी आती है तब उन्होंने मैचेस को इधर उधर शिफ्ट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी क्लबों के लिए वो नहीं कर रहे। सो ये एक उनकी ओर से यहाँ पे नाराजगी FSDL की ओर से, एंड यहाँ पे लीग ऑर्गेनाइजर्स की ओर से यहाँ पे उनको देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे आगे कैसे सारी चीजें मूव फॉरवर्ड होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।